Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में फिर से मैं एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ और बहुत अच्छी अकबर बिरबल की स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि ये स्टोरी में क्या वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स को मैं लिखी हूँ साइड से, हिंदी मीनिंग और कुछ का प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड था कि आप साथ में वर्ड्स भी दीजिए विथ हिंदी मीनिंग। तो देखिए, क्योंकि अगर आप वर्ड समझ लेंगे तो स्टोरी समझने में बहुत ईजी होती है। पहला हमारा वर्ड है ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड मीन्स होता है फल का बगान। ठीक है, फल का बगान को क्या बोला जाता है? ऑर्चार्ड। स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग मीन्स होता है धीरे धीरे टहलना, घूमना। ठीक है, शौक से मज़े में जो घूमना टहलना होता है उसे हम स्ट्रोलिंग बोलते हैं। उसके बाद है विजिट। विजिट मीन्स होता है तेजी से गुजरना या चले जाना। ठीक है, फैच्ड। फैच्ड मीन्स होता है ले आना या फिर ला कर देना, किसी चीज़ को ले आना या ला कर देना। अगला वर्ड है राइप। राइप मीन्स होता है पका हुआ। फिर नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेड। इंस्टेड यानी इसके बजाय, की जगह, बदले में, 3-4 मीनिंग है। तो ये आपने जो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मुझे लगे वो सारे वर्ड्स मैं लिख दी। इससे ज़्यादा वर्ड कुछ नहीं था, अगर होगा तो हम पढ़ते समय देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टोरी पे। हाँ, स्टोरी है हमारा, एक मिनट। स्टोरी है बॉय इन द मैंगो ऑर्चर्ड। लड़का, बॉय यानी लड़का, इन द मैंगो ऑर्चर्ड यानी लड़का कहाँ है? आम के बगान में। ऑर्चर्ड यानी बगान होता है। एक लड़का जो है आम के, इन यानी में, आम के बगान में है। वन इवनिंग यानी एक शाम, अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज मैंगो ऑर्चर्ड। जो अकबर थे, स्ट्रोलिंग यानी टहलना, ठीक है, धीरे धीरे टहल रहे थे, इन हिज अपने मैंगो के यानी आम के बगान में। सडनली यानी अचानक, सडनली यानी अचानक, एन एरो विजिट बाई। एरो किसे बोला जाता है ना, जो हम तीर धनुष चलाते हैं ना, वही जो तीर होता है उसी को बोला जाता है विजिट बाई, यानी तेजी से गुजरा उनके पास से। अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने आदेश दिया। ऑर्डर्ड है ना, आदेश दिया किसे? सोल्जर्स। सोल्जर्स यानी सैनिकों को। फाइंड द पर्सन हु ट्राई टू किल मी। देखो, ढूंढो उस व्यक्ति को, द पर्सन यानी व्यक्ति को, हु जो, ट्राई यानी कोशिश किया, टू किल मी मुझे मारने का, किसने मुझे मारने का कोशिश किया। ठीक है, उसे लगा कि मुझे किसने मारने का कोशिश किया। सुन यानी शीघ्र ही, द सोल्जर्स फैच्ड द बॉय हु हैड शूट द एरो। देखो क्या किया, शीघ्र ही यानी तुरंत, जो सोल्जर थे, फैच यानी पकड़ कर लाना, द बॉय लड़के को, हु हैड शूट जिन्होंने चलाया था तीर को, शूट द एरो, देखो आगे लिखा हुआ, जिन्होंने एरो को चलाया था। द अकबर आस्ट, द नहीं है, अकबर आस्ट, अकबर ने पूछा, वाई डिड यू ट्राई टू किल मी, कि तुम क्यों मुझे मारना चाहते थे। ठीक है, वाई डिड यू ट्राई, ये डी जो वाई लगा हुआ ना, ये हमारा सिंपल पास्ट है का नेगेटिव फॉर्म है। वाई डिड यू ट्राई टू किल मी, जब भी डिड है, डू है, डज है आएगा तो उसके बाद हमारा जो नेगेटिव फॉर्म वाले, मतलब कहने का मतलब है, जब भी डू, डज और डिड आए उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो कहना चाह रही थी मैं। ठीक है, द बॉय सेड, तब लड़के ने कहा, लड़के ने कहा, योर मैजेस्टी का लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना, मैजेस्टी मीन्स होता है महिमा, गरिमा, आपकी गरिमा में आपकी महिमा, है ना। आई वॉज एमिंग यानी मैं निशाने लगा रहा था, एट द राइप मैंगो, कि मैं निशाने लगा रहा था कहाँ? पके हुए आम पर। ठीक है, बट लेकिन, द एरो वॉज ऑलमोस्ट हिट यू इंस्टेड, मतलब
जो मेरा जो निशाना था वो पके हुए आम पर था, लेकिन क्या हुआ, जो एरो था, तीर था, ऑलमोस्ट लगभग हिट कर गया यू इंस्टेड के बजाय। मतलब मैं आम को निशाने लगा रहा था और उसकी जगह पे निशाना आप पे लग गया। अकबर एंगरली ऑर्डर्ड, अकबर ने गुस्से ने आदेश दिया, सोल्जर्स, सैनिकों, किल द बॉय इन द सेम वे, यानी लड़के को मार दो, इन द सेम वे यानी ठीक उसी तरीके से, ही ट्राइड टू किल मी, जैसे इन्होंने कोशिश किया, जैसे इसने कोशिश किया मुझे मारने का। द सोल्जर टाइड, टाइड यानी यहाँ होता है बांधना, ठीक है, कुछ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। द सोल्जर, कहाँ पढ़ा था भाई, हाँ, द सोल्जर टाइड द बॉय टू अ ट्री नियर बाई, जो सैनिक थे उन्होंने बांध दिया लड़के को पास की पौधे में, यानी जो वृक्ष था। पिक्चर भी देख सकते हैं। वेन दे वर अबाउट टू शूट द बॉय, और जब वे लोग लगभग मारने ही वाले थे, अबाउट टू शूट द बॉय, बिरबल सेड, तब बिरबल ने कहा, क्या बोला, योर मैजेस्टी, आपकी महिमा में, आपकी मैजेस्टी में, इन ऑर्डर टू किल द बॉय इन द सेम वे, इन ऑर्डर टू यानी बच्चे को, लड़के को मारने के सिलसिला में सेम तरीके से, यू शुड एम फॉर मैंगो, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको आम पे निशाना लगाना चाहिए। द एरो शुड मिस, और क्या होगा, जो एरो तीर होगा वो मिस हो जाएगा। द एरो शुड मिस द मैंगो, यानी आम को मिस निशाने मिस कर जाएगा, कहने का मतलब आम में ना लग कर, एंड हिट द बॉय इंस्टेड के बजाय, मतलब बिरबल क्या बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट लड़के को मारने के बजाय आपको भी सेम उसी तरीके से करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको निशाना आम में लगाना चाहिए और आपका भी एरो जो है मिस होकर और इंस्टेड ऑफ हिटिंग मैंगो मार देगा लड़का को, ठीक है। अकबर सेड, इफ द बॉय, देखो क्या बोलता अकबर, क्या बोलता है, इफ द बॉय हैड वॉन्टेड टू किल मी, कि अगर लड़का जो है हैड वॉन्टेड यानी चाहता, मारना चाहता, चाहा होता, ये पास्ट है, टू किल मी, अगर लड़का ने मुझे मारना चाहा होता, चाहता, ठीक है, ही वुड हैव एम्ड एट मी, कहने का मतलब है कि अगर लड़का मुझे मारने के लिए आया हुआ होता, यहाँ आया तो वो मुझे निशाना मारता, ठीक है। एग्जैक्ट इसका हिंदी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट है, हैड के बाद हमारा क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस तो पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी जैसे बोलते हैं ना, कि अगर लड़का यहाँ आपको मारने के लिए आया होता बोल रहे हैं, तो ये आप पे निशाना मारता। आप बात को समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर निशाना आप पे इसे लगाना रहता तो ये आपको डायरेक्ट निशाना मारता, आम पे क्यों मारता, ठीक है। ही वुड हैव एम्ड एट मी, कि उसे आप पे निशाना लगा चाहिए, नॉट एट द मैंगो, उसे आम पे निशाना नहीं लगाता वो, ठीक है, वो डायरेक्ट इंसान पे निशाना लगाता, लेट हिम गो, कि उसे जाने दीजिए, वो गलती से लगा है, उसे जाने दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी बेटी भी उठ गई, गुड नाइट।